है समाज, परिवार, देश, प्रकृति इत्यादि। जीवन मूल्यों को दर्शाती हुई एक फिल्म उपकार का भी यहाँ पर यह जिक्र करना नहीं भूले, जिसमें कि फिल्म अभिनेता मनोज कुमार और प्राण का एक वार्तालाप हुआ था। तो बहुत ही शानदार कुल मिलाकर के किताब है और साहित्य जो है प्रत्येक समाज का दर्पण है, इसमें कोई शक नहीं, जिसमें समाज के प्रत्येक अंग का प्रतिबिंब नजर आता है और साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा काव्य है, जिसके माध्यम से कम शब्दों में कवि द्वारा अपने उद्गार व्यक्त कर दिए जाते हैं। कविता का काव्य प्रारंभ में काफी, यदि कविता हमेशा बड़ी होती है, उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है, पर समय के साथ इसका स्वरूप बदलता चला जा रहा है। लंबी कविताओं ने मुक्तक का रूप ले लिया है, हाइकू का रूप ले लिया है, दोहों का रूप ले लिया है और जो कि काफी सराहा भी जा रहा है। और जो मुक्तक विधा है वो वाकई एक अनूठी विधा है। कारण साफ है कि आज की इस भागदौड़ के जीवन में पढ़ने का समय बहुत ही कम मिल पाता है। पाठक तो वैसे ही बहुत कम है और उस पर यदि देखा जाए तो कविताएं पढ़ने वाले तो बस गिने चुने ही मिलते हैं। ऐसे में मुक्तक और हाइकू दोहा के रूप में अपनी एक नई पहचान यदि बनती जा रही है छोटी कविताओं के माध्यम से। डॉक्टर श्रद्धा निकुंज भारद्वाज अष्ट भी ऐसी ही एक प्रतिभा है, जिन्होंने अपने सटीक मुक्तकों के माध्यम से हिंदी कविता और साहित्य में योगदान देने का प्रयास किया है। उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक मुकुल माला, जिसका कि आज अभी लोकार्पण हुआ है, ऐसा ही एक प्रयास है जिसकी रचना में निकुंज जी ने काफी परिश्रम किया है। इस पुस्तक को निकुंज जी ने 8 अध्यायों में विभक्त किया है, जो कि अभी मैंने दोहों के माध्यम से उन अध्यायों के नाम बताएंगे, जो कि हमारे और हमारे समाज से जुड़े कई पहलुओं के विभिन्न दृष्टिकोण को बहुत ही कम शब्दों में दर्शाता है। इन्होंने प्रकृति और इसके महत्व पर प्रकाश डाला है कि मस्त घटा खुल के बरस दिल की जमीन पर, राहत की चंद बूंदें गिरा जमीन पर, जो अब्र रवा के लिए तरसा है उम्र भर, छा जाओ तुम इस बार तो उस सहरा नशी पर। इस प्रकार मेघों के रागों में लिपटी बूंदों से संगीत बहे, इस प्रकार मेघों के रागों में लिपटी बूंदों से संगीत बहे, मीठे झोंकों की खुशबू में भीगी अलहड़ प्रीत बहे। सावन की अपनी भाषा है, शब्दों से अभिप्राय कहाँ, प्रेम समर्पण की धारा में बिन बोले मनमीत बहे, बिन बोले मनमीत बहे। इसी प्रकार इन्होंने 4 पंक्तियों के मुक्तकों में नारी की संवेदनाओं को बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। क्यों ना हो, नारी ही तो पीछे होती है संवेदनाओं के लिए। पीड़ाओं की लंबी गाथा किंचित हर्ष, अवसर कब थे जो करती अपना उत्कर्ष, माना पुरुषों का जीवन संघर्ष भरा, माना पुरुषों का जीवन संघर्ष भरा, नारी का तो जीवन ही है एक संघर्ष, नारी का तो जीवन ही है एक संघर्ष। और राष्ट्र और राजनीति का वातावरण चहुओर दिखाई देता है। ऐसे में निकुंज जी इसे कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने कहा, सदियों जग को धर्म कर्म का अर्थ बताता, सदियों जग को धर्म कर्म का अर्थ बताता, दीप्त पुंज सम हर घटके को पथ दिखलाता, भाका अर्थ प्रकाश और रत लगा हुआ जो तत्सव ज्ञान देने वाला भारत कहलाता, भारत कहलाता। और आज की राजनीति में तो मैंने क्या ही खूब इस मुक्तक कहा है, आपके शब्दों में विश्व का दंश होना चाहिए, जैसा कि अभी भैया ने सुनाया, आपके शब्दों में विश्व का दंश होना चाहिए, बेहयाई का हृदय में अंश होना चाहिए, बेहयाई का हृदय में अंश होना चाहिए। योग्यता की दृष्टि से अगर शून्य है तो क्या हुआ, योग्यता की दृष्टि से अगर शून्य है तो क्या हुआ, आपका बस राजनीतिक वंश होना चाहिए। क्या कटक भैया आपने मारा है, कहाँ जाकर लगा है, बिल्कुल तीर निशाने पर, वो बिल्कुल समझ आता है।
निकुंज जी ने बड़ी मेहनत से कुछ ऐसे शेरों की रचना की है जो न केवल उच्च स्तरीय है बल्कि समाज में फैली विषमताओं पर भी कड़ा प्रहार करती है। ऐसी ऐसी बातें निकुंज भैया जी ने कह दी हैं जो कि समाज में बुराई के रूप में व्याप्त है। जो बेटे को गौरव समझे, जो कि होता भी है, जो बेटे को गौरव समझे बेटी को जिम्मेदारी, जो बेटे को गौरव समझे बेटी को जिम्मेदारी, इस वैचारिक बीमारी की नींव हिला कर पाएंगे। इस वैचारिक बीमारी की नींव हिला कर मानेंगे। और फिर कहते हैं भैया जी लक्ष्य है यदि लेखनी में प्राण होना चाहिए, लक्ष्य है यदि लेखनी में प्राण होना चाहिए, फिर इसे सच की स्याही मीठ होना चाहिए। और अगर सच की स्याही इनके पास नहीं होती तो ये मुकुटमाला आज हमारे हाथ में नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंची। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक प्रकाशक होते हुए भी कई बार जितनी किताबें लिखती है दोबारा कभी शायद उसका संस्करण आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम इतना प्यार दिखा तो देते हैं लेकिन देते हैं